अरे जी अलियोट कोहाला। अलियोट कोहाला। अलियोट। यहाँ पे खाली अलियोट का बोर्ड लगा हुआ, पीछे अलियोट कोहाला का बोर्ड लगा हुआ था। एक और आबादी आ गई है, ठर्राजू। चलो भैया। लोडेड बाइक को हैंडल करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है थोड़ी छोटी जगह में। मतलब वही थोड़ी सी जगह मिली थी, दाएं तरफ बाइक और बाएं तरफ गाड़ी। लोडेड बाइक को वहाँ पे हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सामने से आने वाले या साइड वाले ये समझते नहीं है इस चीज़ को। वो मोटरसाइकिल को बस मोटरसाइकिल ही समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये लोडेड बाइक है, और एक लोडेड और एक नॉर्मल बाइक में कितना फ़र्क है। इस चीज़ को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो लोडेड बाइक चला रहे होते हैं, दूसरे बंदे को नहीं समझ आ सकती। जी इस्लामा 64 और मरी रह गई जी 17। अब ये 17 कह रहे हैं। लेफ्ट साइड पे जो बड़ा बोर्ड आता है उस पर 17 लिखा है, तो आगे जो पुर्जी आएगी उस पर ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि यार अजीब ही काम, समझ से बाहर। तो आपने ध्यान में रखना है कि 17 का बोर्ड आया, आगे हमने देखना है कि भाई कौन सा बोर्ड आता है, आगे कितने किलोमीटर का बोर्ड आता है। यहाँ से खूबसूरत और खतरनाक सीन है जी। दिन भर रोकते हैं, देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत और खतरनाक इसलिए कि बिल्कुल कॉर्नर पे हम खड़े हैं इस वक्त। तो माशाल्लाह नीचे सड़क उतर भी रही है, मतलब कच्ची रोड नीचे उतर भी रही है। मुझे लगता है ये पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं इन्होंने अल्लामा इकबाल का वो शेर सुन लिया, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो ये इन्होंने पहाड़ों की चट्टानों पर बसेरे कर दिए। बहरहाल बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है जी, इतनी आसान नहीं है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि हिम्मत है इन लोगों की कि ये ऐसी जगहों पर बसेरा करते हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं, ऐसी जगहों पर अपनी ज़िंदगी पूरी गुजारते हैं। बड़ी हिम्मत है।
नहीं, यहाँ पे 17 आखिरकार दोनों मैच करके, दोनों बोर्ड मैच करके छोटे बोर्ड पर भी 17 किलोमीटर आगे। तो बड़े बोर्ड पर 19 आया था, तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे ही था वो, और अब छोटे बोर्ड पे 17 आ गया। दोनों बोर्ड मुश्किल मैच किए, पता नहीं उनका इत्तेफाक अभी भी अंदर से है कि नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल मैच कर रहे हैं दोनों। सही एक ही रूट पे चल रहे हैं। 17 किलोमीटर की मरी, और लेकिन मुझे लगता है कि 17 किलोमीटर तक कैमरे की बैटरी, गोप्रो की बैटरी जो वो नहीं चलेगी। तो जहाँ पे भी गोप्रो की बैटरी ख़त्म होगी, तो वहाँ से आगे जो भी आबादी आएगी वहाँ पे मैं स्टे करूँगा, हम स्टे कर लेंगे। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बाइक को भी रेस्ट दे देंगे, खुद भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। सब में आहिस्ता चला के एक फिक्स स्पीड चला के मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। तो देखते हैं, चाय शाय पीते हैं, शायद उससे ठीक हो जाए, वरना चाय में थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के पीते हैं, उससे फिर उससे उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। नहीं जी, हमारी 16 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और कम हो गया। अल्लाह का शुक्र है, दोनों बोर्ड्स पर, बड़ा बोर्ड और छोटा बोर्ड, दोनों बोर्ड भाइयों पर एक जैसी लिखाई आ रही है। मतलब पहले तो इन्होंने टेंशन दी थी, कभी परेशान करते थे, कभी 19 किलोमीटर हो, उसके बाद 25 किलोमीटर, यानी 19 के बाद 18 आना चाहिए, लेकिन 18 की बजाय 25 आ जाता था। नहीं जी, बैटरी तो डेड हो गई थी, लेकिन मैंने कहा यार, अगर अब यहाँ पे तो कोई मुझे दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर मैंने बैटरी ना चेंज की तो काफ़ी वीडियो जो है वो मिस कर देंगी। तो बेहतर है कि बैटरी चेंज कर दें। तो GoPro की बैटरी चेंज कर दी और जैसी है, लेकिन आबादी कोई आती तो वहाँ पे अब ब्रेक में लाजमी लगाऊंगा, क्योंकि सर में दर्द बहुत शदीद हो रहा है। तो बाइक चलानी इसलिए मुश्किल हुई है। जहाँ भी कहीं मुझे नजर आया कोई चाय वाला होटल, तो वहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, कुछ चाय शो पियेंगे, कॉफ़ी डाल के, नॉर्मल हो मेरा। हाँ, अच्छा जी, इस्लामाबाद में जी, हाँ 59 किलोमीटर, अच्छा हाँ ठीक है। मरी 12 किलोमीटर, मरी जाके जी 12 किलोमीटर, और इस्लामाबाद 59 किलोमीटर। कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन बार मुझे क्योंकि सर में दर्द हो रहा है, चाय की कोई तलब शलब तो नहीं हो रही, क्योंकि मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, लेकिन रास्ते में से पी लेता हूँ मैं बवजह मजबूरी। तो फिलहाल ये है कि चाय लूँगा, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डालूँगा और उसे मिक्स करके तो पी लेंगे। फिलहाल कॉफ़ी बनाने का तो टाइम नहीं है, कॉफ़ी बनाने लगे तो यहाँ पे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। वैसे बनाई जा सकती है, बाइक को रेस्ट तो चाहिए तकरीबन आधा घंटा, इसलिए मैं तो कॉफ़ी बना के ही बंदा पी सकता है। चले यार, देखते हैं। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला रसूलिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने आपसे कहा था कि दोनों बोर्ड अंदर से एक दूसरे के साथ नहीं है, ये ऊपर ऊपर से इकट्ठे हुए हैं। वही हुआ, पहले 12 किलोमीटर आ गया बड़ा बोर्ड, अब छोटा जो गुरजी आती है उसमें 14 किलोमीटर आ गया। ये अंदर से एक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन्हें लगाने वाला बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था, बेगैरत आदमी, जो अपनी जॉब के साथ भी मुखलिस नहीं है।
अजी कितने जी कसेरी, कसेरी का इलाका जो है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो होटल ही बन रहा होगा, काफ़ी मजबूत बना रहे हैं। मोस्टली सीमेंट का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे भी जनाब सीमेंट का ही इस्तेमाल किया रहा है। और आगे आगे बाबा जी, आप पीछे खड़े हैं, थोड़ा सा आगे आए, ताकि गड्डी आए तो ज़रा अल्लाह हाफिज करके जाए, आपको हेलो हेलो कर दे। हद है यार। अच्छा, अब मेरा प्रोग्राम है कि यार कहीं रुक जाए प्रॉपर तरीके से, अब रुकना बनता है। मतलब लगातार अब आ रहे हैं वहाँ से, मिल जाएगा जी। यहाँ पे आप 13 किलोमीटर आ गई, इट मीन के 15 और 14 या 13.5 किलोमीटर हो गया होगा, नहीं 12 था ना, तो 12 11 और 10 या 10.5 किलोमीटर हो गया। तो वो जो बड़ा बोर्ड है वो सही है, ये बुर्जी गलत हो सकती है, बड़ा बोर्ड सही है। तो अब पक्का प्रोग्राम है रुकने का, तो कोई स्टे वाले के लिए कोई मतलब कोई पॉइंट ऐसा नहीं आ रहा है कि जहाँ वरना स्टे करें। पाकिस्तानी कल्चर में भी आपने कैमरे में देखा हो, यहाँ दिल किया ब्रेक लगाई, पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट किया और चल पड़े। हाँ, नई सड़क बन गई, जब गए थे तब तो नहीं था कि पैच, ये हम आए हैं तो बन गया। उस वक्त यहाँ पे मट्टी वगैरह थी, थोड़ा सा टूटा हुआ, ये टूटा हुआ पैच था, और अब यहाँ पे जनाब बुक वगैरह डाल के उसे पक्का कर दिया गया उस पैच को। लेकिन इस तरह के पैच ज़्यादातर बचते नहीं है, इस तरह की जगहों पे ज़्यादातर सड़क बचती नहीं, क्योंकि यहाँ से पानी का बहाव गुजर रहा होता है, ऊपर से पहाड़ी पानी का, जहाँ से पहाड़ी पानी लगातार गुजर रहा, वहाँ पे वहाँ पे जो सड़क है, रोड जो है वो ज़्यादा टिकती नहीं है। तो क्या होता है कि या तो वो टूटा रहने देते हैं उसको, तो जब ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब उसको फिर भर देते हैं, उसके पैच लगा देते हैं। तो इसी तरह बस गुजारा करते हैं। रोड साफ हो और ऐसी 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 झूल रही हो, दाएं बाएं घूम रही हो, मज़ा आता है यार। खैर नाश्ता चलाने सुस्ती बहुत चढ़ी है, सर में दर्द भी आ जाए, तो बहुत ऐसा है, थोड़ी सी मतलब स्पीड की हो, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहता 100 की स्पीड पे आ जाए, लेकिन 50 60 पे आप ऐसे कट मारे तो थोड़ा मज़ा आता है। लेकिन ये भी डर होता है कि सामने से कोई अचानक ना आ जाए, क्योंकि दूसरी तरफ ये जिस तरह ये मोड़ है, दूसरी तरफ गुजर नहीं आ रहा था। ये 11 किलोमीटर का दे दिया जी इन्होंने बोर्ड, जबकि अब तकरीबन कोई आई थिंक 9 किलोमीटर का हो। बहुत ठंडी हो गई यार, एकदम ही सर्दी, एकदम ठंडी बर्फ हवा चली है, जो कि हाथ में उसने बर्फ कर दी है, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे कर दिए।
जैसे मरी करीब आ गए शायद, इसलिए हाथ एकदम ठंडे बर्फ जैसे हो गए। क्योंकि कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा आपको ठंड नज़र आएगी, फील होती हुई नज़र आएगी। तो ये पॉइंट भी उन्हीं में से एक है। हाथ जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह खैर करे, आगे कोई आबादी आती तो मैंने ब्रेक लगानी है, वहाँ से जब निकलूँगा बेस्ट में। रावलपिंडी लेफ्ट, इस्लामाबाद लेफ्ट, मरी राइट, और चीका गली की राइट। लोअर टोपा, ये लोअर टोपा आ गया जी। यकीन यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा ब्रेक का, वो लेकिन तो काफ़ी है, बस आ गया। याद है यहाँ से तो कॉफ़ी भी मिल जाएगी हमें, चाय में कॉफ़ी डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कॉफ़ी का कोई ना कोई पॉइंट होगा लगा होगा। जो भी बाइकर्स के लिए है, यहाँ पे कोई बाइक बताना करे खराब हो जाती है तो उसके लिए है। अच्छा जी, यहाँ से क्यों ना फिर आपको पीछे रह गया दूसरा पॉइंट तो। नहीं, यहाँ तो नहीं है, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। तो वहाँ से वो मशीनी कॉफ़ी जो है वो मिल जाएगी हमें। मशीनी कॉफ़ी का पॉइंट था वहाँ पे, तो मशीनी कॉफ़ी फ़िलहाल पी लेते हैं जी, और तो कोई हल नहीं है। गालबन यहाँ पे था, ये आगे था, ये आगे यहाँ नहीं, वो सामने। यहाँ पे कोई ना कोई मशीनी कॉफ़ी का पॉइंट होगा। कोई नहीं है, चले चाय ही पी लेते हैं भैया, चाय में कॉफ़ी डाल लेते हैं।